बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कहानी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। इनमें से 15 सीट खास तौर पर इसीलिए चर्चा में है क्योंकि इन पर या तो बाहुबली खुद चुनाव लड़ रहे हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य। यह सीट बिहार के उन ताकतवर राजनीतिक परिवारों के प्रभाव की कसौटी बन गया है, जिनमें से कई दशकों से स्थानीय राजनीति पर छाए हुए हैं। इन 15 सीटों में से 8 बाहुबली एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी 7 पर महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उल्लेखनीय सीटों में मोकामा, दानापुर, ब्रह्मापुर, रघुनाथपुर, वारिसगंज और लालगंज शामिल हैं, जहां अनंत सिंह, हुलास पांडे, रीतलाल यादव, शिवानी शुक्ला से लेकर अनीता महतो तक सभी उम्मीदवार मैदान में हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से मोकामा संसदीय क्षेत्र चर्चा में है। जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह राजद उम्मीदवार वीणा देवी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सूरजभान सिंह की विधवा है। अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में फिलहाल जेल में है। हालांकि अभी आए आंकड़ों के हिसाब से वोट से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी 1000 वोटों के साथ पीछे। जन स्वराज पार्टी के प्रियदर्शनी पीयूष तीसरे स्थान पर है, जिनका वोट लगभग 9272 हो गया है। मोकामा मुख्यतः भूमिहार बहुल इलाका है। इस क्षेत्र में अनंत सिंह की रॉबिन हुड वाली छवि है और वो सभी जातियों के वोटों को आकर्षित करती है। दानापुर में बाहुबली रीतलाल यादव का मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव से। रीतलाल, जिन पर जबरन वसूली का आरोप है और जो इस समय जेल में है, शुरुआत में पीछे चल रहे थे। अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ रही बेटी के सक्रिय प्रचार अभियान के कारण रीतलाल को सहानुभूति वोट मिले हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने स्वयं इस क्षेत्र में रोड शो किया, जिससे यादव और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में मदद मिली। इस क्षेत्र में लगभग 4 लाख मतदाताओं में से 80,000 यादव, 60,000 सवर्ण, 85,000 अत्यंत पिछड़ी जाति और 40,000 मुस्लिम और 55,000 दलित है, जिससे जातीय गोलबंदी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है। अभी आए आंकड़ों के आधार पर रामकृपाल यादव 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुचाय कोटे में 6 बार के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार, जिन्हें पप्पू पांडे के नाम से जाना जाता है, महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए दुबई स्थित उद्योगपति हरिनारायण सिंह कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पांडे 48,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। नीतीश कुमार के साथ पांडे के लंबे समय से जुड़ाव और निर्वाचन क्षेत्र में उनके विकास कार्य ने उन्हें बढ़त दिलाई। तिहरे हत्याकांड, गोलीबारी, रंगदारी और डकैती सहित 14 आपराधिक मामलों में नामजद होने के बावजूद नीतीश कुमार के एक वफादार समर्थक के रूप में उनकी छवि मतदाताओं से उन्हें जोड़े हुए है। ऐतिहासिक रूप से महागठबंधन में प्रभुत्व वाली मांझी में जदयू ने सीपीएम के मौजूदा विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को मैदान में उतारा। रणधीर सिंह 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में राजपूतों की बहुलता सिंह के वोट का आधार है, जिसे कुर्मियों और भूमिहारों एवं ब्राह्मणों जैसे अन्य उच्च जातियों के जदयू समर्थन से बल मिलता है। रणवीर सेना के प्रमुख बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड से जुड़े हुलास पांडे ने लोजपा आर के टिकट पर 2 बार के राजद विधायक शंभुनाथ यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा है। हुलास पांडे 27,000 वोटों से आगे हैं। लालगंज से राजद उम्मीदवार और गद्दावर नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद संजय सिंह से है और संजय सिंह 48,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। और भी कई नाम हैं, पर ये नतीजे बिहार की बाहुबली राजनीति पर अंतिम फैसला बताएंगे, और यह भी कि क्या वंशवादी प्रभाव विकास के एजेंडे और सत्ता विरोधी भावनाओं पर विजय पा सकता है।